अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा वीक 9 है और हम असेंबली लैंग्वेज यानी कोड के लेक्चर 17 और 18 में हैं एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लिप। अच्छा, लास्ट जो हमारा लेक्चर था इट वाज अबाउट प्रोसीजर्स एंड स्टैक। ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ी बहुत समझ आई थी कि हमारे पास बेसिकली स्टैक के ऑपरेशंस तो होते हैं पुश एंड पुल एंड वो 16 बिट्स के होते हैं और जो प्रोसीजर्स होते हैं हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अभी तक होल्ड पे रखा हुआ था। मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है, डिवीज़न कैसे हो सकती है, और अब चूँकि हम यूज़ टू हो चुके हैं प्रोसीजर से, तो हम यहाँ पर अभी प्रोसीजर्स को भी फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और अपने काम को फर्दर मज़ीद प्रोग्रामिंग में आसान करेंगे। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स एन एग्जांपल जहाँ पर हम प्रोसीजर के बारे में थोड़ा कुछ और देखते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था, हमने प्रोसीजर के बारे में सिर्फ ये पढ़ा था कि हमारे पास प्रोसीजर्स जो होते हैं असेंबली लैंग्वेज में वो एक सेट ऑफ कोड होता है, एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है जैसे हम मेन की बॉडी में थ्रू अ कॉल ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने यही प्रोग्राम किया था, लेकिन इसमें हमने एक प्रिंट स्टार के नाम से एक प्रोसीजर बनाया था। अच्छा, अब यहाँ पर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि हमने जो प्रोसीजर है वो एक फ़ाइल बनाई। ठीक है, वो फ़ाइल हमारे पास एक सिंपल नोट पैड की फ़ाइल है, लेकिन जब आप उसे सेव करते होंगे तो आप उसकी एक्सटेंशन डॉट ए एस एम यानी असम्बलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, असेंबली लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे, जिसकी एक्सटेंशन ए एस एम होती है। अच्छा, यहाँ पर आप जब प्रोसीजर लिखेंगे तो उसमें आपको ये डॉट मॉडल डॉट स्टैक डॉट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दिस इज़ द पाथ, दिस इज़ द पाथ। ये पाथ एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आपने किसी ड्राइव में रखी हुई है, किसी और ड्राइव में ई में रखी हुई है, एफ़ में रखी हुई है, और अगर किसी फोल्डर के अंदर आपके पास फाइल पड़ी हुई है तो यू नीड टू गिव द फुल पाथ। ठीक है, जो आपके पास डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होगा उसके मुताबिक। ठीक है, अच्छा, आपने सेव करके रख लिया और आप उसे अब मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाह रहे हैं। सो इट इज़ नाउ वेरी इजी कि आप क्या करें कि आप वही प्रोग्राम लिखें और मेन की बॉडी में आपने उसे क्या कर देना, सिंपली कॉल कर देना। यहाँ पर इंक्लूड एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है जिसे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब आपका प्रोग्राम रन होता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे और जब ये कॉल आती है तो ये काम वैसे ही करेगा, लेकिन ये प्रोसीजर को उठा के कहाँ से लाएगा, ये प्रोसीजर को उठा के लाएगा। और जो हमारे पास इंक्लूड की इंस्ट्रक्शन है वो इंक्लूड की इंस्ट्रक्शन उसे क्या कर देगी, उसको उसमें शामिल कर देगी। तो ये कुछ बताना था आपको। लास्ट टाइम लेक्चर्स हमारा थोड़ा लेंथी जा रहा था और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ना बढ़ाने की वजह से ये हमने एग्जांपल होल्ड पे कर ली थी, लेकिन मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि अब मतलब इस एग्जांपल के बाद हम हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। हम डिफरेंट प्रोसीजर्स बना के रख सकते हैं और उन प्रोसीजर्स को हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम। हम उनको इंक्लूड की मदद से हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। दोबारा बता दूं कि ये प्रिंट स्टार डॉट ए एस एम, इसमें हमने वैसे ही प्रोसीजर बनाया है जैसे हमने उधर एक लास्ट एग्जाम्पल में बनाया था, लेकिन अब हमने क्या किया कोड लिखने का एग्जैक्टली सेम तरीका है, सब कुछ वही है। हमने सिर्फ क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया और हमने इंक्लूड की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की है टू ऐड दिस प्रोसीजर जो कहाँ पर पड़ा हुआ है, इस लोकेशन में पड़ा हुआ है और उसका फाइल नाम नेम ये है। तो हम उसको बड़ी आसानी से अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और हमारा बड़ी आसानी से वो जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज सेम। यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ और मेन एंड पी और यहाँ पर एडमिन। सो ये कुछ चीज़ थी जो हमारे पास लास्ट टाइम रह गई थी, हमने इसे कवर किया। अच्छा, आज जो हमारा जो हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक है इट इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास दो टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस हैं, एक है एम यू एल और एक है आई एम यू एल। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों इस्तेमाल क्यों होती हैं ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल गिवन है और इस एग्जांपल को अगर हम ज़रा देख लें तो हमारे लिए चीज़ों को समझना यानी एम यू एल और आई एम यू एल को समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर मैं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ, एक नंबर मेरे पास ये है, दूसरा नंबर मेरे पास ये है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास बाइनरी में साइंड वैल्यूज़ भी होती हैं यानी नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और अनसाइंड भी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको अनसाइंड लूँ, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स लूँ,
तो ये इसकी वैल्यू 128 आती है, ये आप लोगों को पता है। और इस नंबर की वैल्यू क्या आती है, ये आती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो जब मैं ऐड मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। बट इट विल नॉट बी 8 बिट, इट विल बी 16 बिट, और इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो ज़ीरो होगी, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग कि इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सिंपल। और एग्जैक्टली जैसे मैं अगर इन दो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर ये आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं दो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर यही आएगा, जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट ये होगा। सो देयर इज़ नो डिफरेंस कि जी हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का आंसर डिफरेंट आता है, नहीं सेम आता है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, साइन नंबर की, साइन नंबर की, तो आपको पता है कि अगर मेरे पास ये एक नंबर है और इसको मैंने रिप्रेजेंट करना है किस में, मैंने नेगेटिव नंबर में या साइन वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसको भी मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा, इसका भी मुझे टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका लेता हूँ तो ये वैल्यू कुछ ये आ जाती है -128, और इसका अगर मैं लेता हूँ, सॉरी, इसका अगर मैं कुछ लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू ये आ जाती है। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर ये आता है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस आंसर। यानी हमारी जो अनसाइन नंबर की मल्टीप्लिकेशन है उसका जो आउटकम है, इट इज़ टोटली टोटली डिफरेंट फ्रॉम द साइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम बाइनरी नंबर जो हमने पहले लिया था, क्योंकि हमने उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लिया है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लें, इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लें, तो ये आपके पास बड़ा क्लियरली आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन भी काफ़ी हद तक हो गया, लेकिन स्टिल आप अपने आप के कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लें और इसका भी टूज़ कॉम्प्लीमेंट लें और मल्टीप्लाई करके देखिए, तो यू विल गेट दिस थिंग। ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में 8086 में क्या किया हुआ है, हमने दो सेपरेट इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं। अच्छा, हमने क्या किया है, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन जो है MUL, इट इज़ फॉर अनसाइन, यानी फॉर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन। और अगर मैं आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर मल्टीप्लाई, इसके लिए ये कब यूज़ होगा, फॉर साइन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमें ये बात थोड़ी समझ आ गई है, क्योंकि हमारे पास आउटकम जो है हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस की डिफरेंट है, क्योंकि एक साइंड है एक अनसाइंड है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे अनसाइन के लिए और साइन के लिए। तो ये हमें चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इसे 8086 असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल करना हो तो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, MUL यानी मल्टीप्लाई का, ये दैट इज़ द रिजर्व वर्ड एंड दैट इज़ द सोर्स। यहाँ पर वो सोर्स और डेस्टिनेशन जैसे हो रहे थे वैसे नहीं है, यहाँ पर ये सिंगल ऑपरेंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स होगी, डेस्टिनेशन कहाँ होगा अभी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इंटीजर मल्टीप्लाई भी इट विल बी इट हैज़ द सेम साइंटेक्स, उसका साइंटेक्स भी सेम है। अच्छा, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दो तरीक़ों से है, यानी दो फॉर्म में है। एक को हम बाइट फॉर्म कहते हैं, दूसरे को वर्ड फॉर्म कहते हैं। अगर मैं बाइट फॉर्म की बात करूँ, यानी मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 8 बिट्स की हैं, तो उसमें आपके पास जो एक नंबर है वो तो सोर्स में पड़ा होगा, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो नंबर होते हैं, तो एक तो मेरे पास कहाँ पड़ा होगा, सोर्स में पड़ा होगा। दूसरा नंबर हमारे पास पड़ा होगा AL में, ठीक हो गया। यानी अगर मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 AL में पड़ा होगा, और 2 जो होगा वो किसी रजिस्टर या मेमोरी रेफरेंस यानी वेरिएबल के पास होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसका रिज़ल्ट होगा वो कहाँ पर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 16 बिट्स का होगा और वो जाएगा आपके पास AX में, क्लियर हो गया। और यहाँ पर अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम यहाँ पर सोर्स को कांस्टेंट नहीं ले सकते, यानी यहाँ पर मैं 4, 5, 10 यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ या तो मेमोरी बाइट लूँगा, ठीक है, या मैं रजिस्टर बाइट लूँगा, यानी हाफ पार्ट ऑफ द डेटा रजिस्टर्स, यानी AL, BL, समथिंग लाइक दिस। AL में तो खैर हमारे पास दूसरा पड़ा होगा, लेकिन आपको बात समझ आ गई है। सिमिलरली अगर मैंने वर्ड फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मेरे पास जो एक वैल्यू होगी यानी डेस्टिनेशन, मतलब जो दूसरा हमारे पास मल्टीप्लायर है वो AX में पड़ा होगा। अच्छा, और हमारे पास द मोस्ट सिग्निफिकेंट 16 बिट्स ऑफ द डबल वर्ड प्रोडक्ट विल बी इन, जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो DX में आएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट सिर्फ DX में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास 16 बिट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं।
सो द मैक्सिमम आंसर आई कैन गेट इज़ 32 बिट्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास 16 और 16 बिट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मेरे पास जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो 16 बिट्स की होगी। तो हमारे पास जो हायर बाइट है, हायर 16 वर्ड्स हैं, हायर 16 बिट्स हैं, वो इधर आएंगी डी एक्स में, और लोअर 16 बिट्स कहाँ पर आएंगी, इधर आएंगी। ठीक है, तो हम दोनों को मिला के हम इसको प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमारा यहाँ पर क्लिप नंबर 1 ख़त्म होता है, हम अभी क्लिप नंबर 2 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे।